Hello and good morning, the students of class 4 in your mathematics classes. Today we have learned lesson 6 multiplication of the numbers and myself प्रदीप गुप्ता सर। तो वर्ग 4 के बच्चों का उनके गणित की कक्षा में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग लेसन 6 के साथ आए हैं जिसका टाइटल है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन भी हम लोगों ने पिछले क्लासेस में सीखा था। आज हम लोग उसको रिवाइज करेंगे और कुछ एक्सरसाइज को बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, पिछले क्लासेस में हम लोग छोटे छोटे नंबर को देखे थे। आज हम लोग कंटिन्यूस मल्टीप्लिकेशन तक चलेंगे। चलिए बारी बारी से हम लोग सीखते हैं। तो शुरू करते हैं लेसन। जब हम लोग किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज 12 इंटू 6, तो 12 का टेबल आप 6 टाइम पढ़ते हो, कहते हो 72। तो इसमें 12 को जो है 12 को मल्टीप्लिकेंट कहते हैं, मल्टीप्लिकेंट, और 6 को हम लोग मल्टीप्लायर कहते हैं, और 72 को हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लायर, प्रोडक्ट। रिपीट कर दे। 12 is the multiplicand, 6 is the multiplier, and 72 is the product. Suppose 6 into 12, that is equal to 72. Here 6 is the multiplicand, 12 is the multiplier, and 72 is a product. Now learn the some other properties of multiplication. Property number 1, 3 into 4 equal to 12, and 4 into 3 that is also equal to 12. Means you interchange the multiplicand and multiplier, the result will be same. बच्चों जब आप मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर को बदल भी देते हैं और दोनों सेम ही रहते हैं, डिजिट नहीं बदलता, क्या पोजीशन बदल जाता है, तो कोई अंतर नहीं होता है। दूसरा भी देखो, 11 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 132, और 12 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी 132 ही होता है। मतलब प्लेस बदल देने से नंबर के प्रोडक्ट में कोई अंतर नहीं होता है। प्रॉपर्टी नंबर 2, कोई 3 नंबर हो, तो 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। तो पहले हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6, और फिर 6 को 4 से किया तो 6 4 जा 24, ठीक है। हम बाद में इसको 2 इंटू 3 इंटू 4 करें, और पहले हम लोग 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर ले तो 3 4 जा 12, और रिजल्ट को 2 से करेंगे तो 12 2 जा 24। मतलब हम जब 2 से अधिक नंबर हो तो किसी भी क्रम में हम गुना करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट में कोई अंतर नहीं आता है। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 था बच्चों हमारा। प्रॉपर्टी नंबर 3, किसी भी नंबर को 1 से गुना करने पर वही नंबर आंसर होता है। जैसे 2 को 1 से करोगे तो 2, 25 को 1 से गुना करोगे तो 25, कोई भी नंबर होगा। 215 को 1 से गुना किया तो 215। प्रॉपर्टी नंबर 4, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर हमेशा रिजल्ट 0 होता है। 1 इंटू 0 बराबर 0, और 102 इंटू 0 दैट इज ऑल्सो 0। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10, 100, 1000 एक्सेट्रा। 1 10 जा, टेबल याद है ना, तो 10, 2 10 जा 20। क्या देख रहे हो यहाँ पर कि जो डिजिट है, इस डिजिट पर एक 0 बढ़ जा रहा है। डिजिट लिख दिया, एक 0 बढ़ गया। तब बताओ 5 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 5 लिख करके एक 0 बढ़ा देना है। सिमिलरली यदि 31 इंटू 10 है तो क्या करोगे, 31 लिख करके एक 0 बढ़ा दोगे। 502 इंटू 10 है तो क्या करोगे, 502 लिख करके एक 0 बढ़ा दोगे। क्लियर। ऐसे ही 100 वाला का सीखो।
3 इंटू 100 ये तो आपको पता ही है 300, तो क्या रहा 3 लिख करके 2 जीरो। सिमिलरली 402 इंटू 100 हो तो क्या करोगे 402 लिख करके 2 जीरो लगा दोगे। अब समझ ही क्या होगे। वैसे ही जब 1000 हो तो 305 इंटू 1000, तो क्या करोगे 305 लिख करके और किस बार 3 जीरो डाल दोगे। आसान सा है, तो इस रूल्स को भी आपको याद रखना है। ठीक है। बच्चों एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, चलिए इसे भी आपको समझाते हैं। इसको बनाकर समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फोर प्लस 5 इंटू 3, तो 4 प्लस 5 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा 9। ठीक है, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 9 को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 27। तो इधर का आंसर आ गया 27। अब इधर का करो 4 इंटू 3 तो 12 प्लस 5 इंटू 3 तो 15, तो 12 और 15 को ऐड कर देंगे तो कितना 27। तो देखो दोनों इक्वल है। तो हमने यहाँ पर सीखा, क्या सीखा, यहाँ हमने सीखा कि यहाँ पर कि 4 प्लस 5 इंटू 3 मतलब हो गया कि इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देना, फिर इस 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देना। यह हमारा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। फिर से देखो 6 प्लस 3 इंटू 4 इक्वल टू 6 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 हम लिख सकते हैं। समझ गए आप लोग। अब मल्टीप्लिकेशन में 10 आपको हम पढ़ा ही दिए। जब 10 से गुना करना हो तो नंबर को लिखो और एक जीरो उसमें डाल दो। जब 80 से करना हो तो हम 80 को लिख सकते हैं 8 इंटू 10, तो नंबर को 8 से गुना करो। नंबर किससे गुना करो, देखो यहाँ पे 8 से गुना करो, 8 से जो रिजल्ट है उसमें एक जीरो डाल दो। ऐसे ही जब 200 से गुना करना हो तो 200 को लिख सकते हैं 2 इंटू 100, तो नंबर को 2 से गुना करो और 2 से गुना होकर जो आंसर आए उस पर 2 जीरो डाल दो। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 से गुना किया तो 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और 2 जीरो है तो 2 जीरो हमने डाल दिया। ऐसे 3 4 6 इंटू 300, तो 3 से गुना करो, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12 और 18 का 1 कैरी तो 13, कैरी 1, 3 3 जा 9 1 10, ये हो गया। अब 2 जीरो है तो इस पर 2 जीरो डाल दीजिए, ये हमारा आंसर तो रेडी हो गया। 700 है, वही काम करोगे, नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करो, 9988 को पहले 7 से मल्टीप्लाई करो और लिखो। सेवन 8 जा 56 कैरी 5, 7 8 जा 56 और 5 61 कैरी 6, 7 9 जा 63 और 63 और 6 69 कैरी 6, 7 9 जा 63 63 और 6 69, ये हमारा आ गया। और इसमें कितने जीरो है, अब 700 है, 2 जीरो है तो इस पर 2 जीरो डाल दो। इस तरीके से बड़ा सिंपल सा हो जाएगा। वैसे ही 2000 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्या करना 2 से मल्टीप्लाई करके 3 जीरो इसमें डाल देना। देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 जीरो डाल दिया। ये प्रोसेस आगे करते रहोगे और जब हो जाएगा तो एक्सरसाइज आपको बनाना है, एक्सरसाइज 11। कॉपी में क्या करना है, यहाँ पे SW डाल देना जो हमेशा डालते हो, डेट लिखना, एक्सरसाइज 11 लिखना और इस क्वेश्चन को बना लेना है।
ठीक है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, बड़े आसानी से आप बना सकोगे, एक दिन का ये काम है। ठीक है, तो कल से हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ तक आज पूरा करो, कल से हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4 and welcome to you in your math class. As per the promise, myself Pradeep Gupta sir present with another lesson, that name is multiplication by a 2-digit number with no carry. बच्चों हम लोग 2 अंकों की गुना को सीखेंगे जिसमें कोई हासिल नहीं लिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे कैसे करना हम लोगों को। यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई 32 बाई 12। तो बच्चों देखो करना क्या है, ये 32 है तो उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करो। 12 जो होता है, ये 12 जो है आपका, 12 में ये 1 है 2 और ये चेंज है, तो पहले हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। तो 1 का जो रिजल्ट आएगा वो 1 में आएगा। तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 64। तो 1 पे 64 1। ठीक है, अब क्या करना है, अब जो है 32 को मल्टीप्लाई करो 1 से, 32 को मल्टीप्लाई करो 1 से। ये 1 हमारा चेंज है, ये 1 हमारा क्या है? चेंज वाला है। तो 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, तो 33 चेंज है ये। ठीक है, तो 32 चेंज जब होगा तो चेंज का मतलब होता है क्या है? इंटू 10। जब इसको हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा 320। क्लियर है? तो इसी कारण से संक्षेप में हम लोग बच्चों को यह सिखाते हैं कि जब 10 से मल्टीप्लाई करो तो 1 की जगह पे क्या कर दो बच्चों? 1 की जगह पे 0 डाल दो। जैसे 1 की जगह पर 0 डालोगे तो अपने आप क्या हो जाएगा? 64 आपका 1 हो गया और 32 चेंज हुआ, क्योंकि हमने 10 की जगह पे हम लोगों ने यहाँ पर 0 डाल दिया। 32 इंटू 10 देख रहे हो ना, यही हमने सिखाया अभी आपको। 32 इंटू 10 ये आपका 320 हो गया। अब इसको ऊपर नीचे ऐड कर देंगे, 4 और 0 4, 6 2 8 एंड 3, तो 384 आपका आंसर हो गया। समझ में बात आई? चलिए एक हम लोग और करके देखते हैं। कैसे कैसे करना है एक और समझते हैं। 112 को 34 से गुना करना है। तो पहले हम लोगों ने 112 को 4 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई किया? तो 4 से। तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो हमारा 4 4 8 हो गया। क्या हो गया हमारा? 4 4 8 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 3 किस में? 10 पर है, तो 1 पे कुछ नहीं है, तो 1 पे हमने यहाँ 0 डाल दिया। अब 10 से 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो वैसे ही बच्चों यहाँ क्या करना है, अब इसको ऐड करना है। 8 0 8, 4 6 10, कैरी 1, 1 4 5 5 3 8 और 3। तो अब समझिएगा वो क्या करना है कि जब ये 10 पर है तो 10 को 10 के सामने से लिखना है, 1 को 1 के सामने से लिखना है। समझ गए आप लोग? तो इसी प्रकार से हम इस मल्टीप्लिकेशन को आसानी से कर सकते हैं। अब हमारा कैरी के साथ होगा। कैरी के साथ तो कोई दिक्कत नहीं, कैरी इसमें ऐड करते चलेंगे। चलो कैरी के साथ करते हैं। पहले 1 वाला, तो 7 इंटू 9, तो 9 7 जा 63, 63, तो 3 1 6 10, तो 3 1 पे लिख दिए और 6 यहाँ पर कैरी कर दिया। 9 8 जा 72, और 72 में जब 6 जोड़ेंगे तो 78, 8 हमने लिखा और 7 यहाँ हमने कैरी कर दिया। 9 9 जा 81, और 81 में जब हम 7 को ऐड करेंगे तो 88,
ये पूरे के पूरे 88 हमने यहाँ पर लिखा 800 और 8000। पहला स्टेप हमारा हो गया। ठीक है, इस स्टेप में कोई दिक्कत? अब फिर क्या करोगे, इस स्टेप के बाद अब हम लोग टेंज पे चलेंगे। यहाँ टेंज है तो 1 पे हमने 0 डाल दिया। अब 10 से करेंगे, 8 7 जा 56, 56 का 6 लिखा, कैरी बचा 5 तो 5 हमने यहाँ डाला। 8 8 जा 84, 84 और 5, 8 8 जा 64, 64 और 5 69, कैरी 6 तो यहाँ 6 लिख दिया। 9 8 जा 72 और 6 78। अब हमने सबको जोड़ लिया, 1 को 1 के सामने 3 0 3, 10 को 10 के सामने 8 6 14, कैरी 1, 8 9 1 8 9 9 9 18, कैरी 1, 9 8 17, कैरी 1 1 7 8। इस प्रकार से बड़े आसानी से आप मल्टीप्लिकेशन को कर सकते हैं। तो हम लोगों ने कैरी के मल्टीप्लिकेशन को भी देखा, और इस देखने के बाद अब आपको ये एक्सरसाइज बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या करना है आपको? एक्सरसाइज बनाना है। तो एक्सरसाइज बनाने के बाद तो यहाँ पर हम लोग कल से हम लोग 3 डिजिट वाले मल्टीप्लिकेशन को सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो एंड गुड मॉर्निंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4 एंड वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लासेस। माई सेल्फ प्रदीप गुप्ता सर। टुडे वी लर्न द मल्टीप्लिकेशन बाय 3 डिजिट नंबर विथ नो कैरी एंड विथ कैरी। तो सिमिलरली स्टूडेंट, जैसे कल हम लोगों ने सीखा था 2 डिजिट नंबर को, आज भी हम लोग वैसे ही करेंगे। कहीं कोई अंतर नहीं होना है, कहीं कोई अंतर नहीं आना है। कैसे कैसे करेंगे चलिए आपको सिखाते हैं। पहले 1 लिखना है, 1 का मल्टीप्लिकेशन करना है, 1 के सामने लिखना है। तो चलो 3 2 जा 6 तो 1 के सामने, 10 है 3 1 जा 3 तो और 3 3 जा 9, ये हो गया। अब चलो अब 10 को, तो 10 है तो 1 पे यहाँ पर 0 कर दिया। अब 10 है, 10 को करेंगे तो 2 2 जा 4 तो 4 10, 2 1 जा 2 तो 1, फिर 2 3 जा 6 तो 3 हो गया। अब 100 पे 100 करेंगे तो 1 पे भी 0, 10 पे भी 0, 100 से लिखना शुरू करेंगे। 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 6 0 6, 6 0 6 और 6, 3 4 7 और 0 7। 100 को जोड़िए, 9 2 11, 11 2 13, कैरी 1, 1 7 6, 6 1 8, नो कैरी 3 3। इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आप इस काम को कर सकते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स, जब इसमें ऐसे नहीं करिएगा, ये जो बिना हटा के लिख रहा है नहीं, आप यहाँ पर 1 पे 0 डालिए, यहाँ पर 1 पे और 10 पे 0 डालिए, कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सिमिलर है सही। पहले 1 से गुना करो तो 1 से शुरू करो, 10 से गुना करना तो 10 से शुरू करना, 1 पे 0 डाल देना। 100 से गुना करना तो 100 से शुरू करो, 1 और 10 को 0 डाल देना। इसी प्रकार से जब हम लोग कैरीज में जाएंगे, किस में जाएंगे? विथ कैरी जाएंगे, तो वही प्रोसेस कुछ नहीं बदलेगा, केवल हम आप लोग इस पर कैरी लेते चले जाएंगे। क्या लेकर चले जाएंगे? कैरी। 5 4 20, कैरी 2, 5 7 35 2 37, कैरी 3, 5 6 15 3 18। अब 10 से करेंगे 2 से करेंगे तो 1 पे 0 डाल दिया, 2 4 जा 8, 7 2 जा 14, कैरी 1, 3 2 जा 6, कैरी 1 7। 100 से करेंगे तो 1 पे और 10 पे 0 डाल दो, 100 से 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 7 जा 28 और 1 29, कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 14, और तीनों को ऐड कर दो, 0 0 0, 7 8 15, कैरी 1 9, 8 1 9 9 4
13 13 6 19 कैरी 1 1 1 2 2 7 9 9 and 18 कैरी 1 4 1 5 and 1। तो इतना आसान है, ठीक है। अच्छा, अलग से बनाकर दिखाएं, तो लो एक बनाकर दिखाते हैं। तो देखो 3 2 4 को 4 3 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 2 जा 16 17 18 19 कैरी 1, 8 3 जा 24 कैरी 1 25। अब टेंस पे गए तो वंस पे 0 डालो। अब टेंस शुरू करो। 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7 नो कैरी, 3 3 जा 9। अब 100 से करेंगे तो वंस पे भी 0, टेंस पे भी 0। 100 से शुरू करो। 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 2 जा 8 कैरी 1 9 नो कैरी, 4 3 जा 12। अब यहाँ प्लस का साइन दो और जोड़ दो। 2 9 2 11 कैरी 1, 7 5 12 और 12 6 18 कैरी 1 19 कैरी 1, 9 2 11 11 और 9 20 कैरी 1 21 कैरी 2 2 2 4 एंड 1। इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया 1 4 1 4 1 9 1 2। इस प्रकार से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, दैट्स गुड। इस प्रकार से आप बिना कैरी के और कैरी के मल्टीप्लिकेशन को आसानी से आप बना सकते हो। बनाने के बाद आपका काम बनता है। अब अगले की ओर चलेंगे, कंटिन्यू वाले में। कंटिन्यू वाला भी आसान है। चलो हम अब बना के दिखाते हैं। बना हुआ क्वेश्चन के बाद में 54 × 11 × 7। चलो बनाते हैं। क्या क्वेश्चन है? 54 × 11 × 7 ये क्वेश्चन हो गया। तो पहले क्या करना बच्चा कि 54 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेना। 1 4 जा 4, 1 5 जा 5। फिर 10 से है तो 1 पे 0 डाल दो। 1 4 जा 4, 1 5 जा 5। अब क्या आप सिखाए हैं ऐड करने के, तो ऐड कर दो। 4 4 5 9 5, ये आंसर आ गया 594। अब अगला स्टेप में 594 को, यह 7 है, इस 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 4 जा 28 कैरी 2, 9 7 जा 63 64 65 कैरी 6, 7 5 जा 35 35 और 6 41। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। एंड ये स्टेप बाय स्टेप, पहले इन दोनों गुना करो। इसका जो गुणनफल है प्रोडक्ट है, इसके प्रोडक्ट में फिर 7 से गुना करो, इसके प्रोडक्ट में 7 से गुना करो। अब जो आएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स? समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से आप इसे देख रहे हो, स्टेप बाय स्टेप इसने किया, जैसे मैंने किया 2 बार में। पहले इसने 54 को 11 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही जितनी बार हो। इसमें आप 4 देख रहे हो, 4 नंबर है, तो पहले 9 को 26 से कर लो, जो रिजल्ट आएगा उसमें 50 से कर लो, और फिर 50 का जो रिजल्ट आएगा उसको 125 से मल्टीप्लाई कर लो। तो जितना भी नंबर आपस में है, एक के रिजल्ट को दूसरे से, दूसरे के रिजल्ट को तीसरे से, तीसरे के रिजल्ट को चौथे से गुना करते चले जाओगे, मल्टीप्लाई करते चले जाओगे, तुम्हारा लास्ट प्रोडक्ट मिल जाएगा। जब ये तुम समझ गए हो तो एक्सरसाइज 13 को आप बनाओगे। क्या करोगे? एक्सरसाइज 13 को आप बनाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13 बनाने के बाद हम लोग कल मिलेंगे और कल हम लोग सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन।
क्या सीखेंगे? सिंप्लीफिकेशन। आज के लिए इतना ही, गुड बाय। हेलो and welcome to the students of class 4 in your mathematics classes and myself Pradeep Gupta sir. As per the promise, today I present for the teaching and learning of the topic simplification. तो क्लास 4 के बच्चों का उनके गणित के कक्षा में स्वागत है। मैं प्रदीप गुप्ता सर आज आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन टॉपिक पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, पिछले लेसन में हम लोगों ने पढ़ा था एस कि जब दो प्रोसेस एक साथ हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो, तो पहले हम लोग ऐड करते हैं और ऐड के रिजल्ट आने के बाद हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं, तो इसमें अब हम लोग एक जोड़ देंगे। अब हमारा हो जाएगा मैथ्स। एस किस में बन जाएगा? मैथ्स में। अब हमको पहले मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें एडिशन करना है और सबसे अंत में हम लोगों को तीसरे नंबर पर सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो चलिए करके समझते हैं। बोलने से अच्छा है करके समझना। चलिए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरे पास आ गया। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास में है 70 माइनस 8 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 3 माइनस 14। तो मैंने क्या कहा, रूल क्या बताया हमने? M A S। तो देखो किन के बीच में M है, तो इन दोनों के बीच में M है और इन दोनों के बीच में M है। ठीक है, तो अगला स्टेप में हम इक्वल टू लिखते हैं। तो इक्वल टू लिखा गया हुआ है, बाकी को उतारेंगे। 70 जैसा था वैसा लिख दिया 70। अब इन दोनों को गुना करेंगे, तो 8 2 जा 16, चूँकि आगे में माइनस है तो यहाँ माइनस 16 लिखा। 5 2 जा 10, प्लस है तो यहाँ प्लस लिखा और 10 किया। और इन दोनों को फिर सिमिलरली जैसा था वैसा कॉपी कर दिया, +3 और -40। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगला स्टेप में क्या करना है कि अब ऐड होगा। ऐड के लिए क्या कहे थे हम, याद है ना, कि एक जैसे साइन वालों को एक जगह ऐड करो। तो ऐड करो। यहाँ कौन कौन ऐसा साइन है? यहाँ 70 में प्लस है, जिसमें कोई साइन नहीं होता उसमें प्लस होता, बताए थे ना। 10 में प्लस है और 3 में प्लस है। तीनों को एक जगह जोड़ो। तो देखो यहाँ पर जोड़ा हुआ है, 70 + 10 + 3 ऐड किया तो 83। ठीक है, क्या हो गया ये? 83 होगा। तो सारे प्लस वालों कुछ नहीं, एक जगह लिखा जोड़ने के लिए। अगला स्टेप में और सारे माइनस वाले कौन कौन है? -16 है और -40 है, तो इन दोनों को एक जगह लिखा। फिर इसको हम अलग ऐड करेंगे, मैंने बताया था ना आपको, 16 और 40। इन दोनों को भी क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे। और चूँकि माइनस वाला है तो यहाँ माइनस लग जाएगा। तो हमारा अगला स्टेप हमारा तैयार है। अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा? हमने यहाँ पे 83 ले लिया प्लस वाला, और माइनस वाला कितना हो चुका है? -56 हो चुका है। ठीक है, यहाँ देखो -56 हमने ऐड करके रखा है, माइनस वाले को अलग। अब हमारा अगला स्टेप आ गया, इक्वल टू का साइन देंगे और 83 और -56। अब इन दोनों को घटा लेंगे और घटाकर जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इतना आसान सा है। फिर से याद रखिए, रूल याद रखना है। पहले मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई हो जाए तो ऐड करना है, प्लस वालों को एक साथ ऐड करना है, माइनस वालों को एक साथ ऐड करना है, और सबसे लास्ट में प्लस वाला के ऐड के रिजल्ट में से माइनस वाला के ऐड को रिजल्ट को क्या कर देना है? घटा लेना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है,
चलिए एक हिसाब यहाँ पर और है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे कैसे किया गया है स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन है 8 × 4। इस बार क्या करेंगे, हर स्टेप में अलग अलग क्या हम काम कर रहे हैं पेन लगाएंगे। तो देखो इसमें हम पहले ब्लू पेन लगा रहे हैं, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, रूल याद है ना, m, पहले m करने जा रहे हैं। तो ये देखो ठीक है, क्वेश्चन को पहले हमने लिखा, पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन को लिखा, क्वेश्चन हमारा लिखा चुका है, ये पूरा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में लिख लिया। अब हम बोल रहे हैं कैसे, पहले इसको देखो, ये मल्टीप्लाई है तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, ये माइनस है तो माइनस आ गया, ये भी मल्टीप्लाई है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, ये माइनस है तो माइनस आ गया, ये दोनों मल्टीप्लाई करके 7 8 × 56 आ गया, ये प्लस है तो प्लस आ गया, 6 3 × 18 आ गया, प्लस है तो 13 2 × 26 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने m का काम, मल्टीप्लाई का काम हम लोगों ने पूरा कर लिया। अब मल्टीप्लाई का काम जब पूरा हो गया तो हम लोग अब ऐड पे चलेंगे। यहाँ कोई नहीं है तो प्लस है, प्लस कहाँ कहाँ है, 32 में प्लस है और 18 में प्लस है और 26 में प्लस है, तो इन तीनों को एक जगह कर लिया, 32 + 18 + 26। माइनस किस में है तो माइनस देखो 20 में और 56 में माइनस है, तो -26 और -56। अब क्या सिखाया था, इन तीनों को एक जगह जोड़ो और इन दोनों को एक जगह जोड़ो। पहले इन तीनों को जोड़ो, प्लस वाले को पहले प्लस वाले को जोड़ना है, तो 6 8 14 और 14 और 2 16, कैरी 1 1 2 3 3 1 4 4 3 7। अब इन माइनस वाले को जोड़ो, 0 6 6 और 2 5 7, तो 72 प्लस में है, 72 माइनस में है, 76 में से 76 चला गया, सॉरी 72 नहीं 76 प्लस में है, 76 माइनस में है, 76 में से 76 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो याद रखना है, पहले m किए, फिर ये करेंगे, फिर s करेंगे। तो कहाँ पर क्या हो रहा है, देखो इस स्टेप में m हो रहा है, यहाँ पर a हो रहा है और यहाँ पर s कर रहे हैं, यहाँ रिजल्ट हो गया, यहाँ आंसर हो गया। क्लियर, 3 बार में हो गया, पहले m करना, फिर a करना, फिर s करना, फाइनल हमारा रिजल्ट निकल गया। अब आप समझ गए हो कैसे बनाना है, तो एक आसान सा लेसन है, इस लेसन को आप बनाएंगे, आज ये बनाएंगे टुडे, और कल जो है, इस वीडियो को लंबा कर रहे हैं, कल जो है वर्ड प्रॉब्लम को पहले क्वेश्चन पढ़ना है। ये 552 व्हीकल्स क्रॉस ए ब्रिज डेली, कि एक दिन में 542 गाड़ी एक पुल को पार करती है। हाउ मेनी व्हीकल्स विल क्रॉस इन द मंथ ऑफ मार्च, तो मार्च महीने में कितने गाड़ी क्रॉस करेगी। तो हमको पता है कि मार्च महीने में कितने दिन होते हैं, तो 31 डे होते हैं। एक दिन में कितने गाड़ी क्रॉस कर रहे हैं, तो 542 गाड़ी क्रॉस कर रहे हैं। तो मार्च महीने में कितने करेंगे, दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे। तो इस बात को अंग्रेजी में लिखना होगा कि द नंबर ऑफ डेज इन मार्च इक्वल टू 31, द नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉसिंग द ब्रिज इन ए डे इक्वल टू 542, द नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉसिंग द ब्रिज इन द मंथ ऑफ मार्च इक्वल टू 542 × 31, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करके जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो गया। और यहाँ पर लिख देंगे कि हेंस या सो, इसको सो पढ़ते हैं, सो या हेंस 16,802 व्हीकल्स क्रॉस द ब्रिज इन द मंथ ऑफ मार्च। इस प्रकार से लैंग्वेज प्रॉब्लम को, वर्ड प्रॉब्लम को लैंग्वेज लिख करके आपको बनाना है। तो कल, आज आपने उसको एक्सरसाइज 14 किया, कल आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज 15 को करेंगे, ठीक है, या इसी के साथ एक्सरसाइज 15 कर लेंगे। इसी के साथ हमारा ये लेसन समाप्त हुआ। अब अगले दिन से हम लोग एक नया लेसन के साथ आएंगे, जिसका नाम होगा लेसन 7, डिवीजन ऑफ नंबर्स। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर इन दिस लॉकडाउन, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय बाय स्टूडेंट्स।